हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज 9th और 10th के लिए कंपोजिशन पार्ट जिसका टॉपिक लेटर राइटिंग एंड ईमेल राइटिंग है। माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में ये 5 नंबर का प्रश्न आता है और सामान्य रूप से ये बहुत ही इजी प्रोसेस में लिखा जा सकता है, लेकिन हम इसमें छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं। ऐसी गलतियां नहीं हो तो हमने ये वीडियो बनाई है, इसको बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखते रहिए। तो लेटर सामान्य रूप से क्या होता है कि इसमें आपको केवल 4 पॉइंटों पर ध्यान रखना पड़ता है। एक तो इसका उद्देश्य क्या है यानी पर्पस, दूसरा इजी लैंग्वेज, कोई भी लेटर हो वो बिल्कुल सरल भाषा में होना चाहिए। तीसरा है डिफरेंट पैराग्राफ फॉर ईच पॉइंट, यानी प्रत्येक बिंदु के लिए एक भिन्न पैराग्राफ होना चाहिए, एक भिन्न अनुच्छेद होना चाहिए। और चौथा है लेजिबल होना चाहिए, सुपाठ्य, यानी कि जिसको अपन आसानी से पढ़ सके। तो एग्जामिनर जब उसको आसानी से पढ़ेगा तो आपको नंबर भी जाहिर सी बात है कि वो अच्छे ही मिलेंगे। लेटर में सबसे पहले होता है अपना इनफॉर्मल लेटर और या फिर पर्सनल लेटर। अब इसमें अपन ये जो पत्र है वो मित्र को लिखे जाते हैं या संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। इन पत्रों में अपन या तो संदेश देते हैं, बधाई, सलाह, अनुरोध, निमंत्रण, धन्यवाद, या अपन कोई शोक प्रकट करना होता है तो अपन इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा लेटर होता है वो होता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर सामान्य रूप से शासकीय एवं गैर शासकीय अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्रों को कहते हैं। और ये पत्र या तो संपादकों को लिखे जाते हैं जो अपने किसी नगर आदि की समस्या हो सकती है, कोई शिकायती पत्र होता है, पूछताछ के बारे में अगर कोई पत्र लिखना है तो भी अपन फॉर्मल लेटर के अंतर्गत लिखते हैं। और कोई प्रार्थना पत्र है तो वो प्रार्थना पत्र भी, या किसी चीज़ की प्रार्थना करनी हो तो भी अपन इसको फॉर्मल लेटर के अंतर्गत लिखते हैं। तो ये तो रहे अपने लेटर के प्रकार। अब लेटर में इनफॉर्मल जो पत्र होता है उसको अपन 6 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हेडिंग। तो हेडिंग में अपन राइटर्स एड्रेस यानी लिखने वाले का पता और डेट ऑफ राइटिंग दी लेटर, यानी कि जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख। इसके बाद में दूसरी चीज़ आती है इसका सैल्यूटेशन और कर्टियस ग्रीटिंग, यानी कि जिसको अपन पत्र लिखते हैं उसको अभिवादन सूचक कोई भी एक वाक्यांश लिखते हैं, जिसको क्लॉज भी, जिसको अपन फ्रेज कहते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कम्युनिकेशन दी बॉडी, यानी कि जो हमको संदेश या मैसेज जो लिखना पड़ता है, जिसके बारे में जो अपना उद्देश्य है पत्र लिखने का, जो संदेश देने का जो उद्देश्य है वो अपन उसको कम्युनिकेशन में या दी बॉडी में लिखते हैं। चौथा नंबर होता है कर्टियस एंड, यानी शिष्टाचार पूर्ण समापन होना चाहिए, तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। पांचवा है सब्सक्रिप्शन, जो अपने संबंधों को बताता है। और छठा होता है सिग्नेचर, जो लिखने वाले का अपना हस्ताक्षर करने होते हैं। दूसरा होता है अपना फॉर्मल, जिसको 7 भागों में अपन बांट के और फिर अपने पत्र को लिखते हैं। पहला दी हेडिंग, यानी कि वही हेडिंग आता है जिसमें अपने को राइटर्स का एड्रेस यानी कि लिखने वाले का पता होता है। दूसरा नंबर होता है डेट ऑफ राइटिंग दी लेटर, यानी कि वो जिस दिन पत्र लिखा जाता है उस दिन की दिनांक लिखनी होती है। दूसरे नंबर पर इसमें आता है एड्रेस ऑफ द रिसीवर, यानी कि प्राप्त करने वाले का पता। तीसरा नंबर वही जो इनफॉर्मल में है, सैल्यूटेशन और कर्टियस ग्रीटिंग, यानी कोई अभिवादन सूचक शब्द लिखना पड़ता है। इसको अपन और डिटेल में थोड़ा सा आगे देखेंगे। चौथे में अपना वही मैसेज, पाँचवें में वही शिष्टाचारपूर्ण समापन, और छठे में वही सब्सक्रिप्शन, और सातवें में वही अपना एक सिग्नेचर अपने को लिखना करना होता है। थोड़ा सा अपन इसमें और विस्तृत रूप से जानें। इनफॉर्मल लेटर्स में जो पहली चीज़ थी दी हेडिंग, जिसमें राइटर्स एड्रेस और डेट ऑफ राइटिंग दी लेटर, इसका मतलब होता है कि इसमें पत्र लिखने वाले का दिनांक, पता दोनों लिखी जाती है। बस इसमें सबसे मुख्य बात है जो हेडिंग पे है। इसका एक उदाहरण देखें। एक तो सबसे मुख्य बात ये हाशिए से, यानी बिल्कुल सीधा लिखा जाता है, कोई इसके अंदर पैराग्राफ या कोई आड़ा तिरछा किसी प्रकार से नहीं लिखा जाता। देखो आप, जैसे 202 गीता भवन, फिर नीचे लिखा है सवाई माधोपुर, और इसके बाद में इसमें डेट डाली है अपन ने 15 जून 2020। ये तीनों देखो, जहाँ 2 एस और 1, यानी पहली लाइन का 2, दूसरी लाइन में एस और तीसरी लाइन में 1, ये तीनों एक बिल्कुल सीध में आनी चाहिए। इनमें अलग अलग नहीं, किसी भी प्रकार का कोई कॉमा नहीं लगेगा और कुछ भी नहीं करना है अपने को, एज इट इज़ अपने को लिख देंगे। तो ये हमारा हेडिंग जो अपना पहला पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इनफॉर्मल लेटर का दूसरा पॉइंट है सैल्यूटेशन और कर्टियस एंड। सैल्यूटेशन या कर्टियस ग्रीटिंग
ग्रीटिंग, एंड नहीं ग्रीटिंग, इसमें पत्र प्राप्त करने वाले को यथा योग्य संबोधन शब्द लिखे जाते हैं। जिसको अपन पत्र लिख रहे हैं उसके लिए जो भी अपन कोई उसके योग्य कोई संबोधन शब्द होता है वो लिखते हैं। जैसे परिवार के सदस्य हैं तो माय डियर फादर, माय डियर मदर। अब माय डियर फादर तो एम कैपिटल है और डियर में डी स्मॉल ही रहेगा, फादर में एफ, चूँकि नाउन है तो इस प्रकार से अपन माय डियर फादर या माय डियर मदर, या बड़े भाई हैं तो माय डियर ब्रदर। मित्र या अनुज यानी मित्र या छोटे कोई हमसे हैं तो माय डियर विवेक, मान लीजिए विवेक नाम है, या पर अपन उसको लिख सकते हैं डियर विवेक या फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड विवेक नहीं लिखा जा सकता, ये ध्यान देने की बात है। अगर हमारा कोई परिचित है लेकिन रिश्तेदार नहीं है लेकिन परिचित है तो डियर मिस्टर, मिसेज, एमएस यानी एमएस ये जो विवाहित और अविवाहित दोनों के लिए लिखा जा सकता है, लेकिन उसके साथ में या तो नाम होगा या उसका उपनाम साथ में लिखना पड़ेगा। उपनाम मतलब सरनेम। और अगर कोई अपरिचित है तो उसके लिए अपन डियर सर या मैम, दो ही चीज़ में से अपन कुछ भी लिख सकते हैं। हेडिंग और सैल्यूटेशन। इसके बाद तीसरा नंबर कम्युनिकेशन दी बॉडी, यानी कि इसमें संदेश लिखा जाता है। अब जिस भी टॉपिक पे अपन जो भी संदेश देना है वो अपन इसमें संदेश लिख देंगे। चौथी चीज़ आती है कर्टियस एंड, यानी ऐसा नहीं है कि भाई अपन ने अपना संदेश लिख दिया, अपन ने जो मैसेज लिखना था वो लिख दिया, या जिस बारे में अपने को बात करनी थी या जिस बारे में अपने को लिखना था वो लिख दिया और बाद में अपने पत्र समाप्त करने के उद्देश्य से चाहे उसमें साइन कर दिए या कुछ भी लिख दिए, तो वो एक शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता। चौथी चीज़ अपने को कर्टियस एंड यानी शिष्टाचार पूर्ण उसका समापन करना चाहिए पत्र का। तो इसमें शिष्टाचार पूर्ण समापन वाक्यांश लिखा जाता है। जैसे अपन ने किसी परिवार के बड़े सदस्य को पत्र लिखा है तो अपन उसमें नीचे लिख दें विद रिगार्ड्स, लिखेंगे अपन वो हाशिए के साथ ही। अगर अपन ने किसी मित्र के लिए या छोटे को पत्र लिखा है तो विद बेस्ट विशेज लिख सकते हैं या विद लव लिख सकते हैं, या अपन उसमें मित्र या किसी छोटों के लिए अपन लिखेंगे। या अपन कोई अगर शोक व्यक्त करने के लिए अगर कोई पत्र लिखा गया है तो यहाँ ध्यान रखने की बात है, तो यहाँ अपन लिखेंगे विद डीप सिंपैथी, क्योंकि ऐसा नहीं है आपने कोई जन्मदिन मना रहे और आप विद डीप सिंपैथी लिख दें, या किसी की कोई शोक की बात हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, अपन उसके बारे में पत्र लिखा हो और फिर अपन लिख दें विद बेस्ट विशेष, तो बिल्कुल ये तो अव्यावहारिक हो जाएगा। तो ये भी चीज़ अपने को ध्यान रखने की है। नंबर 5 आता है सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि इसमें जिसको हमने पत्र लिखा है उससे इसने संबंधित सूचक वाक्यांश लिखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए अपन ने किसी परिवार के सदस्य को लिखा है तो मान लो पिताजी के लिए लिखा, माताजी के लिए लिखा तो योर लविंग सन या डॉटर, लिखने वाले के ऊपर है कि वो पुत्र है कि पुत्री है। रिश्तेदारों के लिए लिखा तो योर्स अफेक्शनेटली। अब देखो परिवार के सदस्य के लिए तो योर और रिश्तेदारों के लिए योवर्स, इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपने को परिवार के सदस्यों के लिए लिखते समय योवर्स नहीं लिखना है, केवल योवर, और रिश्तेदारों के लिए योवर्स अफेक्शनेटली। और अगर मित्रों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो अपन उसमें लिखेंगे योवर्स सिंसियरली या योवर्स ट्रूली। तो ये अपनी 5वीं बात हुई। और 6ठी बात में और अंतिम बात है ये सिग्नेचर। इसमें तो सीधी सी बात है, सिग्नेचर नाम से ही पता लगता है कि इसमें ये तो स्वयं का नाम लिखा जाता है या कोई आपने कोई हस्ताक्षर हैं तो वो अपने हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये पत्र पूरा होता है। तो इन्फॉर्मल लेटर की हमने 6 चीज़ देखी। इसको अगर अपन उत्तर पुस्तिका में जब लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका में हाशिया बना होता है तो उसको ध्यान में रखते हुए, तो जैसे सबसे पहले अपना था एड्रेस एंड डेट, तो अपन ने 202 गीता भवन सवाई माधोपुर और 15 जून 2020, इसमें ना तो कोई फुल स्टॉप ना कोई इसमें कोई और दूसरा निशान। और दूसरी चीज़ हमारी सैल्यूटेशन थी, उसमें लिखा हमने माय डियर फादर। तीसरी चीज़ हमारी थी अगली जो वो था मैसेज या बॉडी, तो अपन जो भी कोई संदेश है आपको 2 खाली लाइन दिख रही हैं उनके हिसाब से अपन लिख देंगे। और अगली चीज़ थी कर्टियस एंड विद रिगार्ड्स करेंगे। इसके बाद हमारा सब्सक्रिप्शन योर लविंग सन या डॉटर जो भी था वो हमने योर लविंग डॉटर लिख दिया, और इसके बाद में अंतिम में सिग्नेचर करके हमारा पत्र को पूरा कर देंगे। इस वीडियो में हमने इनफॉर्मल लेटर को समझा। अगले वीडियो में हम फॉर्मल लेटर
और ईमेल को समझेंगे। जब तक के लिए बाय। और आपसे एक निवेदन कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें कि कोई भी अपलोड की जाने वाली वीडियो जिससे कि आपको तुरंत और सबसे पहले मिल सके। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.